नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेम चैनल पर। 10 मिनट का मैटर है, ध्यानपूर्वक लिखिएगा। रेडी, स्टार्ट। श्रीमान, मैं सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने की व्यवस्था की है। साथ ही साथ शहरी क्षेत्र में भी रोजगार देने के लिए सरकार कृत संकल्प है। उसके लिए अलग से बजट बनाने की बात कही गई है। श्रीमान, यह प्रसन्नता की बात है कि सरकार का ध्यान मूल्यों के बढ़ने पर पूर्ण रूप से है और इस बात के लिए प्रयास भी सरकार कर रही है कि भविष्य में किसी प्रकार की बढ़ोतरी मूल्यों में ना हो। बजट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जो प्रादेशिक असमानताएं एवं असंतुलन हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। यह बहुत ही सराहनीय कार्य होगा और मेरी समझ में इस देश में जो संतुलित विकास होगा उससे देश के अंदर एक राष्ट्रीय एकता की भावना भी पैदा होगी। श्रीमान, यह प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने नौकरशाही के ऊपर भी ध्यान देने का वायदा किया है और यह महसूस किया है कि देश की प्रगति के मार्ग में और देश में समाजवाद लाने के मार्ग में जो नौकरशाही बाधक है उसको ठीक करना होगा। उद्योगों के संबंध में सरकार मजदूरों के साथ सलाह मशविरा करना चाहती है ताकि देश में समाजवाद लाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकें। श्रीमान, सरकार ने बीमा का जो राष्ट्रीयकरण किया उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। इससे उद्योगों को पूंजी लगाने के लिए वित्तीय संस्थाओं से पर्याप्त मात्रा में ऋण की सुविधाएं मिली हैं और निकट भविष्य में तीव्र गति के साथ सभी क्षेत्रों में पर्याप्त प्रगति हो सकेगी। महोदय, सरकार ने गंदी बस्तियों के सुधार के लिए और बच्चों के पोषण के लिए जो योजनाएं बनाई हैं वे देश की उन्नति के लिए सहायक सिद्ध होंगी। साथ ही साथ पब्लिक स्कूलों में 25% स्थान योग्य उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित किए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। इसके द्वारा हम योग्यता और क्षमता के अनुसार देश के बच्चों को अवसर प्रदान करने जा रहे हैं। श्रीमान, पूर्वी बंगाल से जो लोग भारत में आए उनकी सरकार ने जो सहायता की है उसके लिए भी सरकार धन्यवाद की पात्र है। लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूँ कि अपने देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह बहुत ही ज़रूरी है कि इस बात की व्यवस्था की जाए कि वे लोग इज्जत के साथ अपने घरों को वापस चले जाएं, जैसा कि बजट में संकेत किया भी गया है। सभापति जी, मैं हिंदुस्तानी हूँ और राष्ट्रभाषा से मेरा लगाव सदा से रहा है। भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान दिया गया है, किंतु हमें खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि 40 साल की आज़ादी के बाद भी हम भाषा के मामले में पीछे रहे हैं। हम लोग राजनीतिक
दबाव में आकर या वोट के लिए भाषा का सौदा नहीं करना चाहते हैं। सभापति महोदय, मुझे खेद है कि सदन के सामने जो बिल लाया गया है मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता। सभी जानते हैं कि जहां तक भ्रष्टाचार दूर करने का प्रश्न है अभी तक उसमें विशेष सफलता नहीं मिली है। इसलिए यह मांग की जाती रही है कि ऐसे कदम उठाए जाएं जिनसे हर प्रकार के भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सके। यही कारण है कि माननीय सदस्य ने यह बिल सदन के सामने रखा है। इस बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि केवल कानून बना देने से ही भ्रष्टाचार का अंत नहीं हो सकता। जनता में प्रचार करके इस काम को अधिक अच्छी तरह से किया जा सकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि समाज के ढांचे में परिवर्तन किया जाए। जब तक समाज में परिवर्तन नहीं किया जाता तब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं किया जा सकता। यह ठीक है कि यह एक बहुत बड़ा काम है और इसको करने में समय लग सकता है, लेकिन कम से कम इतना तो किया ही जा सकता है कि जो लोग शासन चला रहे हैं वे ऐसे आदर्श कायम करें जिससे लोगों में ये भावना पैदा हो कि भ्रष्टाचार करने पर उनको हानि उठानी पड़ेगी। महोदय, आज आवश्यकता इस बात की है कि जनता की समस्याओं की ओर ध्यान दिया जाए। हमारे देश में कई योजनाएं बनी, लेकिन आज भी देश में हजारों ऐसे गांव हैं जहां लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है। पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं, लेकिन इन समस्याओं को हल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता है। मेरे दोस्त ने अभी कुछ समय पहले अपने भाषण में कहा कि यह गांधी जी का देश है। हम महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों पर चलते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि केवल आपको या हमें ही नहीं बल्कि सारे देश को यह जानना चाहिए कि गांधी जी के सिद्धांत क्या थे। गांधी जी चाहते थे कि इस देश में प्रत्येक आदमी यह महसूस करे कि यह देश मेरा है, मैं इस देश के लिए हूँ। लेकिन आज इस देश के आदमी की क्या हालत है, वह इस हालत में नहीं है कि वह अपने को इंसान कह सके। आज हम यह देखते हैं कि देश के कई हिस्सों में दंगे हो रहे हैं। इन समस्याओं को किस प्रकार से हल किया जाएगा, इसके बारे में माननीय सदस्य के भाषण में कोई जिक्र नहीं है। सभी जानते हैं कि देश में हर साल दंगे होते हैं। हमें इनका मूल कारण जानने की कोशिश करनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि सरकार इसके लिए कारगर कदम उठाए ताकि ऐसे दंगे देश में ना होने पाएं। हमारे देश के लिए यह एक कलंक की चीज़ है। इस तरह की बातों से देश कमज़ोर होता है। दंगों के लिए जिम्मेदार लोगों का समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इन अल्फाज के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और गृह मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि मेरी बातों पर विशेष ध्यान दें। धन्यवाद।